हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिस्काउंट यानी कि बट्टा। आज इसमें हम जो है इसके फॉर्मूले पहले कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके और टाइप से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो पार्ट फर्स्ट है ये आपका। देखिए, अगर आपका एमआरपी दे रखा है, ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य दे रखा है आपको, अगर उसका डिस्काउंट निकालो तो आपका आता है वो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी आ जाता है, ठीक है। जिसका कॉम्बिनेशन होता है तो एसपी इक्वल टू होगा आपका ये अंकित मूल्य यानी कि 100 माइनस के डी डिस्काउंट है, ठीक है, अपन 100 आ जाएगा। एमआरपी अपन सीपी इक्वल होता है आपका 100 प्लस का पी, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा तो आपका ये 100 में प्लस हो रहा है, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा 100 माइनस के डी, यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है तो आपको 100 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट में और अंकित मूल्य में और विक्रय मूल्य में कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो डी इक्वल टू होता है आपका एमआरपी माइनस का एसपी, ठीक है। अब देखिए प्यार दोस्तों, आप डिस्काउंट निकालते हैं तो डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, यानी बट्टा प्रतिशत निकालोगे तो इक्वल टू आएगा आपका डिस्काउंट अपॉन एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य इंटू 100, ठीक है। अब देखिए प्यार दोस्तों, आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए आप, ठीक है ना। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब बट्टा होता क्या है, ठीक है, यानी कि डिस्काउंट होता क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, देखो आपको, और आज ही आपका प्रॉपर तरीके से मतलब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसा आपने देखा ये एमआरपी, आप किसी शॉप पर गए, ठीक है। एमआरपी जो है आपको, जो बुक का एमआरपी है वो है 500 रुपये, ठीक है। दुकानदार जो है आपको ये 20% या फिर आप ये समझ लीजिए 25% डिस्काउंट पर आपको ये देता है, ठीक है ना। यानी कि देखो जो एमआरपी है, ठीक है, तो उसका है 500 रुपये, और आपको जो दी है दुकानदार ने वो दे दी आपको ये 375 रुपये की दे दी, ठीक है। अब जो इसका पूरा जो बनने में लागत आई है मेरे प्यार दोस्तों, वो आई है इसकी सीपी, मान लो आप 100 रुपये आई होगी, ठीक है। तो दुकानदार को जो पूरा प्रॉफिट होगा यहाँ पर देखो कितना होगा, ये जो टोटल प्रॉफिट होगा मेरे प्यार दोस्तों, इसे हो जाएगा आपका 275 रुपये का हो जाएगा इसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो 500 रुपये की बुक थी, यानी कि एमआरपी उसका 500 था किसी किताब का, ठीक है। और जो आपको दी है ये 375 रुपये में दी है, तो यानी कि डिस्काउंट कितना का आया आपका यहाँ पर ये। तो आपको यहाँ पर जो डिस्काउंट मिला है प्यार दोस्तों, वो मिला आपको 25%, ठीक है। 500 का आप 25% निकालोगे तो आपको कितना जाएगा 375, यानी कि 500 इंटू 75। अब डिस्काउंट मैंने बताया था, जब डिस्काउंट आप फाइंड करोगे 100 में से आपको क्या करना, माइनस करना है, ठीक है। 0 से 2 0 में चले जाएंगे, 5 5 25 का 5 यहाँ से लगे तो 5 7 35 और 2 हो जाएंगे आपके 37, यानी कि 375 रुपये का जो आएगा ये आपका सेलिंग प्राइस आएगा, यानी कि जो आपने खरीदी होगी ये, ठीक है, 375 रुपये में। और जो इसका लागत है, मतलब जो लागत बनने में जो बुक के खर्चा आया है वो है आपका 100 रुपये, यानी कि इसे जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, दुकानदार को कितने रुपए का होगा, इसे टोटल 275 रुपये का हुआ है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों ये आपको जो कॉन्सेप्ट है ये प्रॉपर तरीके से जो है समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें छोटी छोटी बात आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो जो आपको डिस्काउंट जो मिलता है, डिस्काउंट किस पर मिलता है आपको, ये डिस्काउंट जो मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये मिलता है एमआरपी पर, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, यानी कि बट्टा जो मिलता है आपको किस पर मिलता है ये, ठीक है, एमआरपी में मिलता है। और लाभ हमेशा किस पर होता है, किस पर मिलता है, ठीक है, तो वो मिलता है आपको सीपी पर, यानी कि क्रय मूल्य पर मिलता है, क्रय मूल्य पर, ठीक है। और इसमें जो है देखिए आप सही करके समझिए। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो सीपी पर आपको जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, सीपी पर जो भी आपको प्रॉफिट होता है जितनी परसेंट भी, और इक्वल में, ठीक है, जो भी आपका एमआरपी पर जो भी डिस्काउंट होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये हमेशा आपका आता है एसपी आता है, यानी कि क्या आता है आपका सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सीपी अपॉन एमआरपी, ठीक है, सीपी अपॉन एमआरपी इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 100 माइनस का डी अपॉन में कितना जाएगा 100 प्लस का पी, ठीक है ना। ये देखिए मैंने आपको ये पहले फॉर्मूला लिखवा दिया है, तो इस टाइप से आया है, ठीक है ना। यानी कि इनके जो सेलिंग प्राइस आता है ये इक्वल होती हैं, ठीक है ना, वैल्यू। तो मेरे पास दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है आपका, अगर आपको सीपी दे रखा है उस पर प्रॉफिट निकालो तो आपका एसपी निकलेगा, ठीक है। और एमआरपी दे रखा है आपको, उसका डिस्काउंट निकालोगे तब भी क्या निकलेगा आपका एसपी निकलेगा, ठीक है। तो ये प्यार दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन।
मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और आपकी हर परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहले आप इसे प्रॉपर तरीके से रीडिंग करिए, ठीक है। कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देगा 24 रुपये में बेची गई है, ठीक है। वस्तु का MRP याद कीजिए। तो जो डिस्काउंट जो आपको मिलता है पास, वो आपको मिलता है MRP पर, ठीक है। तो 20% का आपको क्या मिला, छूट मिल जाएगा, यानी कि 80 100 में 7 माइनस करो तो 80 अपॉन कितना जाएगा आपका, ये 100 आ जाएगा, ठीक है। 80 अपॉन 100 जाएगा, और इक्वल में जो आपका आ गया ये कितने रुपये में बेच रहा है, ये 24 रुपये में बेच रहा है ये, ठीक है। इक्वल में आपका ये आ जाएगा 24। अब देखिए बात दोस्तों, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 8 3 जो हो जाएगा आपका ये 24, यानी कि जो MRP आएगा आपका ये आएगा आपका 30 रुपये, ठीक है। MRP जो आएगा आपका ये 30 रुपये आ गया है यहाँ पर ये। अब देखिए बात प्यारे दोस्तों, ये था आपकी फर्स्ट ट्रिक थी आपकी ये। मैं आपको इसके जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं उसे बताता हूँ, ठीक है। अब देखो 20% है आपका ये, तो 20% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, यानी कि परसेंटेज के साइन हटाते हैं तो हम कितना आता है, नीचे 100 आता है, 20 के ना 20 पंजे 100, यानी कि आपका आ जाएगा ये 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब D जो है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर होता है आपका ये होता है आपका MRP, ठीक है। यह है आपका MRP होता है ये, और ये जो होता है आपका ये डिस्काउंट होता है, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका सेलिंग प्राइस जो आएगा आपका ये 5 में से 1 माइनस करोगे, यानी कि 4 आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दे क्या रखा है, कोई वस्तु अंकित मूल्य 20% छूट देगा 24 रुपये में बेची गई है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है आपका ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा, 24 के। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी कि 1 यूनिट आपके आ गया ये 6। फाइंड क्या करा रहा है आपका MRP, तो आपका MRP कितना है यहाँ पर, ये 5 है, यानी कि 5 की 6 से मल्टीप्लाई करा ले हुए, यानी कि आपका 30 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बात दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन सही करके बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर जो MRP था 500 रुपये था, ठीक है, और इस दुकानदार ने आपको दी वस्तु 375 रुपये की दी है, और जो इसका लागत आई है टोटल बुक बनाने की वो आई है 100 रुपये। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कितने जो है आपको डिस्काउंट कितने % का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो डिस्काउंट मिलता है वो आपको MRP में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 500 में से 375 माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5, 9 में से 7 माइनस करोगे तो 2, और 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1, यानी कि 125 अपन MRP कितना आपका ये 500 है, ठीक है। इनटू आ जाएगा आपका ये 100, तो 0 से 2 0 में चले जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो आपको जो डिस्काउंट मिला मेरे प्यारे दोस्तों बुक पर मिला 25% का, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक पंखे का अंकित मूल्य आपको दे रखा है 150 रुपये, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको ये भी 2 टाइप से आप कर सकते हैं। देखिए चलिए पहले आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लीजिए, ठीक है ना। 20% को आपको लिखोगे तो आपका जाएगा 1/5, यानी कि जो 5 आपका यहाँ पर आया आपका MRP है, और 1 जो आपका डिस्काउंट है, यानी कि जो SP आएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो दे रखा है आपको एक पंखे का अंकित मूल्य दे रखा है, यानी कि जो MRP आपका 5 है, तो 5 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ आपका 150 के, ठीक है। आप इसे 1 यूनिट फाइंड करोगे तो यानी क्या जाएगा 30, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है विक्रय मूल्य कितना आपका यहाँ पर ये 4 है, यानी कि जो विक्रय मूल्य आएगा आपका ये SP 4 × 30, यानी कि आपका आ जाएगा ये 120 आ जाएगा, ठीक है ना, 120 रुपीज़। अब देखिए इसका जो सेकंड मेथड है वो देख लीजिए आप, तो जौन सा आपको सिंपल लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया फर्स्ट मेथड है ये इधर। तो देखिए बात तो सेकंड मेथड देखिए, इसका सेकंड मेथड क्या है, 150 MRP दे रखा है, यानी कि आपका 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो यानी कि 80 अपन कितना जाएगा आपका 100 आ जाएगा। 0 से 2 0 में से 15 8 होता है आपका 120, थी आपका 2 सेकंड में आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका मतलब जो टाइम जो है कम से कम यूज होगा तो आप उसका यूज़ कीजिए, ठीक है ना। यानी कि आपको फर्स्ट की अच्छी है तो आप फर्स्ट का यूज़ कर लेना, सेकंड यूज अच्छी लगती है आपको सेकंड कर लेना, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बात दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 4% बट्टा देने की घोषणा करता है। यदि वस्तु का CP 100 रुपये है और दुकानदार 20% का लाभ पाता है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्यार दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली क्वेश्चन है, ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये बोल रहा देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 4% का डिस्काउंट देने की घोषणा करता है। चलिए अब यहाँ से करिए पहले आप, यदि वस्तु का CP 100 रुपये है, सेलिंग यानी कॉस्ट प्राइस क्या आपका यहाँ पर ये 100 रुपये दे रखा है, ठीक है। तो मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर देखो जो CP है इस पर इसे मिल रहा है 20% का लाभ, ठीक है।
अब यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ आपका ये 120 अपॉन में आ जाएगा यहाँ आपका 100 इक्वल टू आ जाएगा आपका ये। अब ये बोला 4% MRP पर जो है ये 4% का डिस्काउंट देता है, यानी कि बट्टा देता है, तो 96 अपन 100 में से माइनस कर लेंगे आपको, तो यहाँ पर जाएगा आपका 100, 0 से 20 कैंसिल हो जाएंगे आपके ये। और जी यहाँ पर आ जाएगा 12 अट्ठे 96, 12 120, 12 अट्ठे 96, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 या 10 आ गया ये। तो जो MRP आया है मेरे प्यार दोस्तों आपका ये MRP आया 125 आया है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो फॉर्मूला लगा आपका ये लगा आपका CP इंटू 100 प्लस का P जो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है ना, इक्वल टू MRP इंटू 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। अब मैंने देखो बताया था आपको यहाँ पर ये क्या आता है आपका, यहाँ पर भी SP आता है ये, और ये भी आपका सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा मेरे प्यार दोस्तों प्रॉपर तरीके से। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक अनपढ़ दुकानदार अंकित मूल्य को 50% ज़्यादा अंकित करता है, ठीक है, यानी कि जो उसका MRP है तथा 25% का लाभ चाहता है। यदि वह 25% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है ना। हम यहाँ पर आपका CP जो है आपको यहाँ पर लेट करना पड़ेगा 100 रुपीज़ यहाँ पर, और MRP जो ये कर रहा है 50% ज़्यादा अंकित करता है, यानी कि यहाँ पर होगा MRP 150 होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है यहाँ पर देखो तथा 25% का लाभ चाहता है, ठीक है। अब 25% का लाभ किस पे चाहता है ये, तो मेरे पास दोस्तों जो लाभ मिलेगा आपको यानी कि CP पर मिलेगा लाभ, ठीक है। तो यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा यहाँ पर आपका जाएगा 125 आ गया यहाँ पर ये, ठीक है। अब यहाँ पर बोला देखो यदि 25% छूट देता है, यहाँ पर ये MRP आपका 150 है, तो इस पर दे रहा है ये 25% की छूट, यानी कि 100 में से माइनस 25 अपॉन आ जाएगा 75 अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक है ना। 25 से 75, 25 चौका 100, और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ आपका 2 से कैंसिल कर लीजिए यहाँ पहले, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर 75 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 पंजे 15, 5 लगे 3 7 21, यानी कि 225/2। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 पंजे 2 यानी कि 112.5 आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर था देखो आपका जो CP था ये, अब यहाँ पर क्या आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया न्यू, ठीक है। अब यहाँ पर था आपका ये पोस्ट प्राइस क्या था 100 रुपये था, अब यहाँ पर आपका हो गया ये 112.5, यानी कि जो आपका प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर ये, तो ये हुआ मेरे प्यार दोस्तों 12.5 रुपये का, ठीक है। बस आप यहाँ पर ये प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए यहाँ पे, तो इक्वल टू कितना जाएगा 12.5, CP आपका 100 है, इंटू 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 12.5 आपका क्या होगा प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। तो मेरे प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन लेंथी नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक सामान का जो MRP है वो है 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये है, जो 10% को 5% को 20% के बट्टे पर उपलब्ध है, ठीक है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो प्यार दोस्तों आपको ये मैं पहले आपको फर्स्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसी किस तरह से होगा ये, ठीक है, फिर आपको मैं फ्रैक्शन से कराऊंगा ये। अब देखो यहाँ पर एक सामान का MRP दे रखा है आपको ये 1000 रुपीज़ है, इस पर दे रहा है 10% का बट्टे दे रहा है, मतलब लगातार दे रहा है बट्टे, ठीक है। डिस्काउंट जो दे रहा है 10% का पहले, तो 90 अपॉन आपका आया 100 आ जाएगा, वो 5% दे रहा है फिर 95 अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक है। 20% इधर तो 80 अपॉन 100 आ जाएगा, यानी कि आपको ये जो 3 और 2 ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 5 दूनी 10, 5 6 5 निम 45 हो गया, ये 2 चौक 8 हो गया। तो मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर जो आपका आएगा 36 इंटू 19, जहाँ आप इसकी 36 की 19 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा 684 रुपीज़, ठीक है। यानी कि जो आया है मेरे प्यार दोस्तों ये आया है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य आपका ये आ चुका है यहाँ पर ये। तो मैंने प्यार दोस्तों मैंने आपको काफ़ी टाइम बता चुका हूँ, अगर आप MRP पर डिस्काउंट निकालो तो आपका हमेशा क्या आता है SP आता है, ठीक है। ये आपको दिमाग में बात बैठा लेनी है, ठीक है। चलिए अब देखो इसके आप सेकंड ट्रिक देखिए, सेकंड क्या है इसकी, अब फ्रैक्शन से बताता हूँ मेरे प्यार दोस्तों। फ्रैक्शन से आप किस तरह से सोल्व करते हो। 10% है, ठीक है। अब 10% क्या आया आपका, अब यहाँ पर देखो ये मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर MRP आएगा पहले ही, उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा SP, ठीक है। मेरे पास जो 10% को करोगे आप कन्वर्ट फ्रैक्शन में, तो आपका जाएगा 10 अपॉन 100, यानी कि 10 से ये 10 टाइम यानी कि 1 अपॉन 10 आ जाएगा, तो 10 जो है आपका MRP होगा, ठीक है। और 10 में से 1 माइनस करोगे तो आपका SP जो है आ जाएगा 9, ठीक है। ऐसे आप 5% को करोगे, तो जब आप कन्वर्ट करोगे 5% को तो आपका जाएगा ये 1/20 आ जाएगा, यानी कि 20 MRP होगा, 19 क्या होगा आपका SP होगा, ठीक है। इस तरह से आप 20% करोगे तो आपका 5 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये आ जाएगा मेरे प्यार दोस्तों आपका ये 20 पंजे 100, और यानी कि 1000 रुपये आपका ये क्या आ गया ये
MRP आ गया है यहाँ पर ये आपका, ठीक है, MRP आ गया है। अब देखो यहाँ पर आप इसकी जब मल्टीप्लाई कराओगे SP की, तो ये 19 इंटू 36, 4 9 36 हो गया, 19 इंटू ऐसी आ गया ये, तो 684 रुपीज़ आ गया ये। तो आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो। देखो फ्रैक्शन में और जल्दी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ी, यहाँ पर तुरंत आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी वस्तु का MRP आपको दे रखी है 600 रुपये है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद ही 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे प्यार दोस्तों, ठीक है। किसी वस्तु का आपको यहाँ पर MRP दे रखा है 600, ठीक है। विक्रेता 20% का बट्टा देता है, यानी कि आपका जाएगा ये 80/100, 20 से 20 कैंसिल होगा, यानी कि आपका 6 480 रुपये आपका ये जो आएगा ये आ चुका है प्यार दोस्तों। आपका यहाँ पर ये SP आ गया है ये, ठीक है। अब ये बोल रहा है बट्टे देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है, यानी कि लाभ जो प्राप्त करता है, तो मैंने बताया था आपका CP आता है, तो 480 गुणा 100 कितना जाएगा ये 120, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा 400 रुपये आ जाएगा, ठीक है। देखिए बात दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है यहाँ पर, ये आपको कितना है 16, ठीक है, 100 रुपीज़ है आपका यहाँ पर ये। तो जो MRP है आपका 1600 रुपीज़ है आपका ये, ठीक है। वह 25% डिस्काउंट देता है, यानी कि 100 में से माइनस करोगे आप 25 को, तो 75/100 आ जाएगा। बेची जाती तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। घड़ी का क्रय मूल्य याद कीजिए। अब यहाँ से आपका जो आएगा ये सोल्व होकर 16 के आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 75 से, यानी कि दोस्तों जब आप 16 की 75 की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका जाएगा ये 1200 रुपये आ जाएगा, यानी कि आपका ये आ चुका है यहाँ पर ये SP आ गया है, ठीक है। SP आपका यहाँ पर आ चुका है। तो घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब यहाँ पर बोला था देखो, तो 20% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है इस पर 20% का लाभ हुआ है, तो CP फाइंड करा रहा है, ठीक है ना। तो 1200 का यहाँ पर आएगा आपका ये 100/120, तो 0 से 0 12 बन जाए 12, यानी कि 10 आ गया ये। यहाँ आपका जाएगा 1000 रुपये जो होगा आपका ये कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। तो मेरे प्यार दोस्तों ये आपको क्वेश्चन मैंने अभी 7 कराया है, ठीक है। तो ये 6 जो क्वेश्चन कराया था उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है। यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि अंकित मूल्य आपको 120 रुपये। आप देखो यहाँ पर जो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये जो अंकित मूल्य आपको दे रखा है ये लास्ट में दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि आपको जो छूट दे रखी है वो अंकित मूल्य दे रखी है 10% की, यानी कि 90 आपका आ जाएगा 100, 20 से 20 यानी कि आपका जाएगा 108 रुपीज़ आ जाएगा। यहाँ आपका SP आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है यहाँ पर ये CP फाइंड करना, यानी कि यदि इसे 8% का लाभ होता है, जो आपका SP है इस पर होता है आपका 8% का लाभ, यानी कि 100/108, ठीक है। देखो प्रॉफिट होता है तो आपको 100 में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, यानी कि आपका जो CP आया यहाँ पर प्यार दोस्तों 100 रुपीज़ आ चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बात दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, ठीक है। यानी कि जो वस्तु का MRP है वो क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखा गया, यानी क्रय मूल्य आपको 100 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। 20% बढ़ाकर रखा गया तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, यानी कि जो MRP आपको इस पर 25% की छूट दे रहा है, ठीक है ना। तो आपका जाएगा 75/100, तो यह जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 1 5 5 जा 25, 2 6 जा 12, यानी कि 5 90 रुपये जो आएगा आपका ये SP आ चुका है यहाँ पर ये। और CP क्या आपका ये 100 है, ठीक है ना। यहाँ पर जो लॉस हो रहा है आपको यहाँ पर ये हो रहा है 10 रुपीज़ का हो रहा है यहाँ पर प्यार दोस्तों। अब यहाँ पर पूछ रहा था ये बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो यहाँ पर ये मेरे प्यार दोस्तों आपको ये लॉस परसेंट हुआ, तो लॉस आपका आया 10/CP कितना आपका 100 इंटू 100, 0 से 20 कैंसिल जाएंगे, यानी कि लॉस परसेंट जो है आपका ये 10% आ चुका है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों यहाँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 1200 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और 10% तथा 20% की क्रमिक छूट पाता है, ठीक है। यानी कि जो MRP है इस पर, ठीक है, 1200 रुपये, इस पर 10% का है तो 90/100 आ जाएगा यहाँ आपका, इंटू 20% है 80/100 आ जाएगा। 20 से ये 20 कैंसिल होंगे, ये 20 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यानी कि आपका ये आ जाएगा 12 इंटू ये आ जाएगा 70, 9 8 से 72। जब आप इसकी मल्टी देखो 12 दूनी 24 का 4 आ जाएगा, क्या रहेगा आपका 2, 12 7 84, और 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा ये 86, यानी कि 864 रुपीज़ आ गया है। यानी कि आपका ये CP आया है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये। अब यहाँ पर बोल रहा है जो आपका CP आया है वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इससे 10% निकालोगे आप, तो इसका जो 10% आएगा
864 का आप यहाँ पर 10% निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो आपका 864/10 आ जाएगा, यानी कि 86.4 रुपीज़ आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, जो टोटल सी पी होगा यहाँ पर आपका ये, जो टोटल सी पी होगा मेरे प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पर ये, तो वो हो जाएगा आपका ये 864 और 86.4 को आप ऐड कर लीजिए, तो ये आपका जाएगा 950.4, ठीक है। अब इसका मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये एस पी निकालना है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा भी था, वह इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगी, उसे 15% का लाभ हो, यानी कि एस पी आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो 950.4 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर इंटू, ये कुछ नहीं है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा ये आपका 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि 115 बटे आपका जाएगा 100, पॉइंट हटा हुए 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस जो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों आ जाएगा 1092.96, ठीक है, रुपीज़ में आ जाएगा यहाँ आपका ये। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।